देखो ये तीन टर्म वाले जो आइडेंटिटी सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से इसका अप्रोच सीखोगे। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स का बात किया जाए तो इसके कंपेयर में ये थोड़ा ईजी है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम बताते इसको है और तुम इसको खुद से बना लोगे। जैसे हम इसको बता रहे होंगे वही कॉन्सेप्ट यूज करके तुम इसे इजीली बना सकते हो। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन ये है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें लाना है। जाहिर सी बात है कि LHS इसका LHS जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो हम लोग LHS को ही सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखोगे, LHS को सॉल्व करने के लिए तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा। देखो, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, देन सॉल्यूशन को देखोगे, पहले खुद से स्ट्रगल करोगे क्वेश्चन में, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, इससे तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव होगा। खुद से ट्राई करोगे तो तुमको आइडिया आएगा कि कहीं ना कहीं से रेशनलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर के निगेटिव साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो अपना प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास cos थीटा है। सपोज हम लोग इसको a कंसीडर करते हैं, तो नीचे भी cos थीटा है, इसको भी a कंसीडर कर सकते हैं। माइंड में कंसीडर करना है, यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको तुम b कंसीडर कर रहे हो तो ये तो b नहीं है ना बालक, ये तो b नहीं है। यहाँ साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ साइन थीटा माइनस 1, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अप्रोच को बालक ध्यान से सीखोगे, यही मेन अप्रोच हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ साइन थीटा माइनस 1 है। अगर इसे तुम b कंसीडर करोगे तो इसे तुम b कंसीडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बालक cos थीटा, माइनस कॉमन लिए तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1। माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर प्लस वाला माइनस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। नीचे देखो, नीचे भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। cos थीटा प्लस को कॉमन ले लें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, साइन थीटा माइनस 1 ही आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो, वो प्रॉब्लम जो ए बी वाला था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग इसको ए कंसिडर करें, इसको ए माइंड में करना है, और इसको बी तो ये भी बी, क्योंकि सेम ही चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे बालक, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर के निगेटिव साइन से। डिनोमिनेटर के निगेटिव साइन से यानी कि cos थीटा माइनस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस 1 से अगर हम लोग ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो, जैसे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए बालक, ये जो टर्म है ये क्या बन गया, देखो 2 बार आ गया ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और नीचे वाले को देखो बालक, नीचे वाले को ध्यान से देखोगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी को हम लोग क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इजी वे में इजी अप्रोच करके हम बता रहे हैं। ध्यान से फोकस थोड़ा बढ़ाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख के जाओगे। क्या लाइन बन गया, ध्यान से फोकस बढ़ाओगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीख के जाओगे। यहाँ देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसे हम लोग ब्रेक करें तो पहले लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे बालक, और माइनस, देखो माइनस है तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 cos थीटा 2a और इंटू बी यानी कि साइन थीटा माइनस 1। देखो a ये था और b ये था, तो 2ab है ना। और नीचे में देखो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा को रहने दो, यहाँ पर माइनस के बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया बालक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा। 1 मल्टीप्लाई करे, लिखे ना लिखे, बात सेम है, बात सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया जाए बालक, हम लोग इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया जाए, cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 2 साइन थीटा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक करके इतना लाए हम, और यहाँ से इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस और माइनस प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इतना है बालक। और नीचे देखा जाए, नीचे हम लोगों के पास हो गया cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, नीचे में देखो, डिनोमिनेटर में देखो बालक ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है, ये डिफरेंट है थोड़ा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज तो कर ही सकते हैं, सीखे हुए हैं प्रीवियस आइडेंटिटीज़ में। क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हम लोग जानते हैं। तो कॉस को अगर हम लोग को साइन के टर्म में लिखना होगा, मतलब कॉस को अगर साइन में चेंज करना होगा तो इस साइन को इधर ला देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बालक, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर अगर हम लोग ज़रूरत के अनुसार ये तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे वाले को चेंज कर देंगे, बिकॉज यहाँ भी साइन कॉमन लेने में ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। बात क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखो बालक, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये पूरा 1 है बालक, घूर कर देखोगे तो ये 1 दिखेगा, घूर कर देखो 1 दिखेगा, ये 1 है, और ये 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2 बन गया, 1 प्लस 1 पहले से 1 था और ये 1 2 बन गया, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर प्लस 2 कॉस थीटा। इस तरीके से तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और नीचे में देखा जाए बालक, नीचे में ये 1 और ये 1 कट गया, क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, है ना। तो बच क्या गया, देखो ये 2 साइन थीटा प्लस में बच गया, 2 साइन थीटा प्लस में बच गया, और यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए ना। देखो नेक्स्ट हम यहाँ से बताते हैं बालक, ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले टर्म में अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, ऊपर वाले टर्म में अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं बालक, ठीक ना, तो क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा। देखो माइनस साइन थीटा 2 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि सब टर्म में 2 था, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए, ठीक ना। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस साइन थीटा बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत। और यहाँ प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस कॉस थीटा बच गया, डिवाइडेड बाई बालक, ध्यान से देखोगे, डिवाइडेड बाई, नीचे में भी 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 2 ही नहीं ले सकते हैं, 2 साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन भी है यहाँ कॉमन है बालक, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, दोनों में साइन है, दोनों में 2 है, तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बालक साइन थीटा, बीच में माइनस था तो माइनस लिख लिए, यहाँ बच गया साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करके देखो ना, बात तो यही आना है, तो इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट देखा जाए, ध्यान से देखोगे स्क्रीन पर, यहाँ देखो हम लोग अगर इन दोनों में कॉमन लेना चाहें और इन दोनों में कॉमन लेना चाहें, ठीक ना, या थोड़ा सा अरेंज करके भी कॉमन लिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगा। जैसे देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं पहले। यहाँ देखो जैसे ब्रैकेट में यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में 1 कॉमन ले तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा ही ना, 1 माइनस साइन थीटा ही, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके देखो ना भाई, यही तो आने वाला है, तो ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, मतलब कि कॉस थीटा को पहले लिख दे बालक, और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे कर ले, तो कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना ऐसा। और नीचे में देखो, नीचे में रहने दो, जो है उसको रहने दिया जाए, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, और तुम भी बनाओगे तो तुमको अप्रोच यहाँ आने लगेगा कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा है ना, कहीं ना कहीं ये कैंसिल होने वाला है, और ये जो लाना है तुम्हें कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये तो थ्रू आउट द प्रोसेस ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि लाना क्या था। जो लाना है, अगर वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर जो प्रूफ करना है, जो RHS में है या LHS में जो तुम्हें लाना है, अगर वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर माइंड में है, तो तुम इजीली पहुंच पाओगे, आइडिया अच्छे से लगता है, इसलिए इस 1 माइनस साइन थीटा को रहने दिया जाए। यहाँ देखो ऊपर में देखोगे तो हम लोग लिखे थे 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा वाला, है ना, और प्लस
यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहें हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग दोनों में कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ से तो 1 बच रहा है और यहाँ से बच रहा है -1 माइनस साइन थीटा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके देख लो यही तो आने वाला है ना। और यहाँ पर क्या बच गया, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए 1 माइनस साइन थीटा हो गया यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ से 1 बचा, देखो 2 टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, टोटल 2 टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या है 1 माइनस साइन थीटा, दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकालिए। और यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप ये सब फैक्टराइजेशन करना तुम्हें ये सब कॉमन लेना, फैक्टर्स निकालना ये तुम्हें आता होगा, क्लास 9th में ही ये सब बढ़िया से पढ़ना था। यहाँ देखो साइन थीटा नीचे में था और 1 माइनस साइन थीटा, ये देखो दोनों कैंसिल हो गए वाला, हो गया ना कैंसिल, नीचे भी था 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी था 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखा जाए बालक, यहाँ इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसे हम लोग इसी को मतलब जो बच गया इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना यार, मैं सुन रहा हूँ तुम बोलो। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे हम लिख दिए तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? नहीं बिगाड़ सकते हो, लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वापस देखो वापस डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लोगे तो बात तो यही आने वाला है ना, बात तो यही आने वाला है। अब देखो जहाँ हमें पहुँचना था मतलब कोसेक लाना था और कॉट लाना था वो तो आ गया, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है बालक, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है जानते हो ना, कॉट थीटा, यानी यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉट थीटा। तो जो हमें आरएचएस में लाना था बालक, जो हमें एलएचएस को सॉल्व करते 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 करते